कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ बंधन है। यदि आप मौलिक अधिकारों को पढ़िए तो कोई भी मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें मॉरलिटी का, देश हित का ढेर सारे बंधन हैं। वो लोग बाग कभी पढ़ते नहीं है, लेकिन वो उसमें सब में बंधन है। तो इसमें जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी में भी बंधन है कि आप अपराध करोगे तो राइट टू प्राइवेसी कुछ समय के लिए सीज कर जाएगा, और जी यही सिस्टम इसके पास 360 डिग्री में इंफॉर्मेशन होगी, वो आपकी एफआईआर दर्ज करा देगा, पूरा एविडेंस दे देगा, 30 दिन में आप जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। ये तब होगा जब आपको फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी मिला हुआ है। जी ये उसका प्रावधान है उसमें। जी 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 तो देखिए, जब आप पुलिस अधिकारी थे तो कॉस्मिक पावर ने आपको उस समय का रिलेवेंट ज्ञान दिया, जी उस समय का बिल्कुल रिलेवेंट विवेक दिया। जब बिल्कुल। आप सुपरएन्यूट किए तो उसने कहा कि अब आपका विस्तार होना जरूरी है, अब आप अपराध को से बाहर निकलो, बड़ा करो इसको। तब ये 1 से 21 हुए। पहले तो एक था ना, अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जी फिर ये 21 हुए, और फिर 21 में ये 5 मौलिक अधिकार बाद में जुड़े हैं। जी 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 ये आए हैं बेसिकली जो है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल। तो जब हमने कहा कि सभी क्रिमिनल रिहैबिलिटेट होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि भैया अच्छे लोगों ने क्या गुनाह कर दिया है, उन्हें आप क्यों रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे। इस स्टेटमेंट के आधार पर फिर ये 5 मौलिक अधिकार अवतरित हुए। जी रोजगार का, और वो भी पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार। अब इस मौलिक अधिकार के तहत आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, उसके स्वरूप की आप कल्पना करने की स्थिति में नहीं है डॉक्टर आदित्य। जी मतलब भारत की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहां पहुंचेगी, आज का जो है साइंटिस्ट सोचने की हिम्मत, औकार और क्षमता भी नहीं रखता है, जो मैं देख पा रहा। जी 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 भारत से ज्यादा रिसर्च, बड़ी रिसर्च और कहीं नहीं होगी, और उसकी शुरुआत जो है वो वेदों से होने वाली है, उन शास्त्रों से होने वाली है जो हमारे ऋषि मुनियों ने दृष्टा के बतौर देखकर कोडिफाई किया है, और उसे डिकोड करने की जरूरत है। तो वो डिकोडिंग की भी विवेक अपने आप आ जाएगा, आप चिंता क्यों करते हो। नहीं, सही बात है। 4 वेद 18 पुराण हमारे जो है, इसमें सारी चीजें और नहीं, डिकोड उनके होना साथ जरूरी जो है। है, उनके साथ हमारे महर्षियों ने हर चीज पर डेडिकेटेड शास्त्र लिखे हैं। जैसे महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा है, जिसमें 32 तरीके के विमान बनाने की प्रक्रिया लिखी हुई है। बताइए जो भला। जो अनमैन्ड विमान है, ये उसका उसमें विवरण है। और हाँ वो छोटा होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, अदृश्य हो जाएगा, ये सब व्यवस्था भी उसमें है। हाँ, बताओ भला। और उसी के आधार पर शिव दयाल, शिव कुमार दलपते ने 1885 में जुहू बीच में। आधुनिक आधुनिक युग का जुहू चौपाटी में जी प्रदर्शन किया था, जिसमें वहां के राजा महाराजा, मतलब कोई उन्होंने बंद कमरे में नहीं किया था, हाँ, खुलेआम और किया था उसने। खुले में किया था, जिसमें उस क्षेत्र के सभी प्रभावशाली व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, राजा महाराजे वगैरह भी। और आ, उस बात को भी हम लोगों ने कहीं बताने की कोशिश नहीं की, जबकि इस पे एक फिल्म बन चुकी है। आपको मालूम है, एक फिल्म बनी है 2015 में, जिसका नाम है हवाई जादा। आप खोज के उसे देखिए। अच्छा, जी 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 जी। इस बात पे एक फिल्म बनी है। हाँ हाँ। कल जो है आपके तिवारी जी ने बता ही दिया कि उनके पास विमान शास्त्र की कॉपी है। है उनके तो पास है। फिर, तो मैं वही कह रहा हूं कि ऐसे कितने शास्त्रों की कॉपियां हैं, उन सबको लिस्ट किया जाए, एंड दैट शुड बी द बिगिनिंग ऑफ आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यस सर। क्योंकि उसकी और अनकोडिंग करना पड़ेगी। हाँ, अनकोडिंग करनी पड़ेगी। तो वो अनकोडिंग अनकोडिंग जो है ना, ये जो जो जिस जहाँ कर्म डिकोड कांड हुआ करने वो वाले, कर्म कांड करने वाले पंडित नहीं कर पाएंगे। नहीं कर उस पाएंगे वो। उसके लिए जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले पंडित लगेंगे। और यहाँ पंडित का मतलब है ज्ञानी, ब्राह्मण ज्ञानी, नहीं है। स्वार्थी नहीं है। हाँ, यहाँ पंडित का मतलब जाति नहीं है, पंडित का मतलब ज्ञानी है, ज्ञानी, ज्ञान से, नॉलेज से है यहाँ पर। नॉलेज से है। करेक्ट। तो ब्रह्म जानी की इसलिए ब्राह्मण से इसलिए है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि भैया जन्म से सभी शूद्र हो, हाँ, वर्ण तो जो है आपके कर्म से मिल रहा है। कर्म से मिल रहा है।
और हाँ। हम स्वार्थी लोगों ने जो है ना प्रारब्ध जन्म से जन्म को अपना अधिकार बना के जो है ना अपने आप को कह दिया कि साहब हम पंडित हैं। मतलब पढ़ना लिखना आता नहीं है और अपने आप को चतुर्वेदी लिख रहे हैं। मतलब अनपढ़ गवार जो स्कूल कॉलेज नहीं गया है और सरनेम में क्या लिख रहा है, चतुर्वेदी। बताइए बोला। उसको लिखना चाहिए था अपना नाम के सामने शूद्र। राइट। तो कहाँ लिखेगा, चतुर्वेदी लिख रहा है, 4 वेदों का क्या था, उसको उपाधि अरे भाई जब पढ़े लिखे नहीं हो तुमको तुमको जो है ना आ का अक्षर नहीं मालूम है तो फिर आप जो है चतुर्वेदी कैसे हो सकते हैं, बताइए। कैसे हो सकते हैं? तो आपको तो लिखना पड़ेगा कि मैं जो है फलाना, मेरा नाम फलाना फलाना आदित्य शूद्र। जैसे आप कह रहे हैं कि आदित्य सनातनी, ऐसे ही आपको लिखना चाहिए उसमें डॉक्टर आदित्य शूद्र। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अज्ञानी या अज्ञानी है उसे अपने आप को पंडित या द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी आदि लिखने का कोई हक नहीं बनता है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि चतुर्वेदों के साथ ही जो है उसके आपने पढ़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस ज्ञान का उपयोग क्या किया आपने, व्हाट इज द प्रैक्टिकलिटी। तो एक बार मैथिली साहब भैया जटाशंकर जी को लाइन में लूं क्या? ले लीजिए, क्योंकि वक्त से कार्यक्रम। देखिए मैं आपको बताऊं, आज तो बंधन में बांधा ही हुआ है जी। देखिए पहले जो है भागवत जी ने क्या कहा कि राम जन्मभूमि अकेले ही मिल जाना चाहिए, अब 3